जनता एल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। इस समय हम करनाल के जिला सचिवालय के बाहर खड़े हैं, जहां पर किसानों का धरना रात से चल रहा है और ये धरना लगातार चल रहा है। आज भी सुबह प्रातःकाल से इस धरने पर लोगों की आवक जावक बढ़ गई थी और इस समय दोपहर होने को है। दोपहर को खाने के पीने की इन किसानों के लिए व्यवस्था की जा रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि बस्ताड़ा टोल पर जो लाठीचार्ज हुआ था, वहां पर एक अधिकारी द्वारा करनाल में जो आदेश दिया गया था लाठीचार्ज का, किसानों के सिर फोड़ने का, किसानों की मांग थी कि उस अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, लेकिन किसानों की मांग पूरी ना होने के कारण किसान कई दौर की वार्ता के बाद इस समय जिला सचिवालय के बाहर बैठे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं यह जिला सचिवालय के बाहर की सीधी तस्वीरें, जहां पर किसानों के खाने पीने के लिए, उनके लिए भोजन की, उनके लिए दूसरी क्या क्या व्यवस्थाएं, पानी की, जल सेवा की, चाय की व्यवस्थाएं इस समय चल रही हैं। सीधा लाइव आप जिला सचिवालय के बाहर से, करनाल से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सीधी तस्वीरें एक बार मैं चाहूँगा ये पूरा दृश्य आपको दिखा दें, जरा ऊपर हाथ कर एक बार दिखाइएगा पूरी तस्वीरें। ये देखिएगा पूरा जो शहर है, ये करनाल जिले के बाहर का सचिवालय, ये पूरा सड़कें जो है ना पूरी जाम हो चुकी हैं। समय दोपहर का समय है और खाने पीने के लिए किसानों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वह यहाँ लोग बांटे जा रहे हैं। एक वकील साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं, इनसे जानना चाहेंगे आप किसानों को समर्थन देने आए हैं या ये जो हालात बन रहे हैं इनको आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे किसान देश का अन्नदाता है, किसान के बिना जीवन संभव नहीं। उन्हीं के द्वारा उपजाए गए अन्न के दाने को खाकर आज हर जीव प्राणी जिसमें किसी भी तरह का प्राण है वो जीवित है तो किसान की बदौलत है। और मैं इन किसानों के हौसले को, जज्बे को सलाम करता हूं, जिन्होंने इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी दिखाकर कल एक बहुत बड़ा किला फतह किया और सरकार को ये दिखाया कि सरकार बड़ी चीज़ नहीं है, किसानों का हौसला, किसानों की ताकत और उनका तप ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा, किसानों की जो मांग है सिर्फ वो SDM को सस्पेंड करना और कार्रवाई की मांग, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग है, क्या ये मांग किसानों की जायज़ नहीं है? किसानों की मांग पूरी तरह जायज़ है और जिस तरह सरकार बहानेबाजी कर रही है कि जांच कराएंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो चीज़ स्पष्ट ही है उसकी क्या जांच करानी। जब बोलते हुए कि वीडियो जारी हो रही है और सारी दुनिया ने देखा है, उसके हाथ कंगन को आरसी क्या पड़े। ये करनाल के जिला सचिवालय के बाहर जो धरना चल रहा है उसका सीधा लाइव आप देख रहे हैं। किसान मौजूद हैं और किसानों को संबोधन यहाँ किया जा रहा है। जिला सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं, करनाल जिला सचिवालय के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और बाहर की तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। देखिए किसानों 1 जनवरी 1992 की बात करें, संख्या यहाँ इसी जिला करनाल से और नेतागण जो के अंदर लगातार तत्कालीन मुख्यमंत्री जिला सचिवालय चौधरी भजन लाल जी के द्वारा भी हमारे यहाँ 2 किसानों का खून बहा गया था। मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता के समान किसान साथी यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं, वो सब बाली भांति इस बात से वाकिफ है और परिचित है। वो कोई और जगह नहीं थी, ये कर्ण की धरती करनाल है किसान साथियों, दानवीर की। और आप सब साथियों के द्वारा जो इस मौके के मुख्यमंत्री को भी करनाल के बहादुर साथियों के द्वारा जो डट करके जवाब दिया गया है, उसमें भी आप सब किसान साथियों के सहयोग से जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री इस भूमि पर हेलीकॉप्टर उतारना चाहता था और आप सब लोगों की बहादुरी और योग्यता से उसका हेलीकॉप्टर का पैर 1 इंच भी जमीन इस करनाल की भूमि को नहीं छू पाया। ये आप सब लोग उस काबिलियत के धन्यवाद के पात्र हैं किसान साथियों। हमारे सभी किसान साथियों ने सही, हालांकि हरियाणा के से पहले पंजाब के किसानों के द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत की गई, लेकिन मैं खुले मन से, खुले दिल से हरियाणा प्रदेश के अंतिम को छोर से हमारा सरसा का डबा वाले क्षेत्र आता है, चौटाला जो उस साइड से लास्ट का हमारा गांव है, और पलवल है चाहे पंचकुला है, हर क्षेत्र से हमारे इस 10 महीने के जो किसानी आंदोलन के द्वारा जो स्कूलिंग चल रही है दिल्ली के सभी बॉर्डरों के ऊपर, उस बात से हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा शिक्षा ग्रहण कर चुका है। और जब हम शिक्षित होंगे
उसके बाद ही संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो सुदृढ़ एक एक ये उंगली अलग अलग कोई भी दुश्मन हमारी तोड़ सकता है। जब मुट्ठी बंद होगी, ताकत होगी, तो आप सब लोगों ने हरियाणा प्रदेश की सरकार के अलावा जो हमारे साथ में लगते हुए, उसके बाद हिसार, रोहतक और चाहे झज्जर की बात है, फतेहाबाद और सरसा यूनिवर्सिटी की बात ले, हर जगह आप सब साथियों ने इस खट्टर की सरकार को, जो जजप्पा और भाजपा की हरियाणा के अंदर सरकार चल रही है, उसको ये घमंड था कि हम इस भोले भाले कमेरे वर्ग को लाठी के बल पर